ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता आती। આ જ્ઞાન વૈભવ નામનું અધ્યાત્મ અને પુરાણ શાસ્ત્ર છે। આ શાસ્ત્રમાં પૂજ્ય બેનશ્રીના મતિ જ્ઞાન અને શ્રુત જ્ઞાનના સાગર ઉછળ્યા છે। पंच परमागम श्रुतनो सागर है। गुरुदेव वचनामृत बेनश्री वचनामृत ए श्रुत ज्ञाननो दरियो है, सागर है। ज्यारे ज्ञान वैभव बेनश्रीनु जातिस्मरण ज्ञान, जातिस्मरण ज्ञान जो है वो मति ज्ञान का प्रकार है। तो ये ज्ञान वैभव का जातिस्मरण ज्ञान का प्रकरण वो मति ज्ञान का समुद्र है। तो ज्ञान वैभव पेज नंबर 55 ओम नमः यहाँ तक हम आए थे। अब आगे परम पुरुषों को नमस्कार। परम पुरुष तीर्थंकर है। पूज्य गुरुदेव तीर्थंकर का द्रव्य है। तो तीर्थंकर के द्रव्य ऐसे पूज्य गुरुदेव, ऐसे परम पुरुष, उसको वंदन, उसको नमस्कार। चैत्रवद सातम गुरुवार 1994 में लिखा हुआ बेनश्री की उम्र 24 साल की है। पूज्य गुरुदेव पर लिखकर भेजा है। श्री यानी भावश्रुत ज्ञान और द्रव्यश्रुत ज्ञान के धारक
भावश्रुत ज्ञान, द्रव्यश्रुत ज्ञान के धारक कुंदकुंदाचार्य महाविद्य क्षेत्र में कुंडलपुर में पधारे थे। तब नोवलपुर से दीपोमंद राजा यानी फतेहमंद राजकुमार के पिता कुंदकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे। राजकुमार नवलपुर में रहते थे। उसके पिता राजा थे, उसका नाम दीपोमंद राजा था। उसकी बड़ी सेना के साथ राजा और उसकी सेना राजा की रानी यानी फतेहमंद राजकुमार की माता फतेहमंद कुमार, उसकी रानी फतेहमंद कुमार को जो रानी थी उसका नाम पहले आ गया है। तो उसकी रानी आदि कुटुंब रथ दूसरे प्रकार के कुछ साधन रथ आदि हाथी घोड़ा उसके साथ था। नगरजन थे। परम सेठ यानी लाभ भाई के पिता लाभ भाई, जीवन सेठ बेनश्री के पिता, मैं यानी बेनश्री, सब बहुत मनुष्य के साथ थे। चंदबाई और शिशु भी था। क्या कहा? जो कुंदकुंदाचार्य देव का महोत्सव मनाया गया महाविद्य क्षेत्र में, वो महोत्सव में दीपोमंद राजा, उसकी रानी फतेहमंद राजकुमार, उसकी रानी लाभ भाई, उसके पिता देवा भाई, उसके पिता सेनापति, नगरजन, हाथी घोड़ा रथ, चंदभाई शिशुभाई, सब ये महोत्सव में पधारे थे। यहाँ भरत क्षेत्र में भी कुंदकुंदाचार्य देव के चित्रपट और जिनवाणी पूज्य गुरुदेव और माता जी ने प्रत्येक जिन मंदिर स्वाध्याय मंदिरों में उसके उपकार से विराजमान हुए। तो ये कुंदकुंदाचार्य देव के चित्रपट जिनवाणी जब विराजमान हुआ, तब
પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજી શાંતાબેન નારણભાઈ સાધર્મી મુમુક્ષુ समाज उसकी रथ यात्रा में रथ घोड़ा गाड़ी यहाँ भी ऐसे महोत्सव मनाए गए। जो पूर्व भाव में जो भाव किया था उसके फल में यहाँ सब भी मिला। अब आगे वहाँ के दृष्टि से नवलपुर से कुंडलपुर बहुत दूर नहीं था, नज़दीक था। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, कुछ मनुष्य चलते थे, कुछ वाहन में बैठे थे, जैसा यहाँ होता है ना, रथ यात्रा आदि निकलती है। कुछ लोग रथ में बैठते हैं, कुछ लोग घोड़े पर सवार करके, कोई कार में, कोई वाजिंत्रों के साथ, कोई गाता हुआ, कोई चलता हुआ। आगे लिखा है, नेक्स्ट पैराग्राफ, रास्ते में राजकुमार के साथ पुण्य पाप के बारे में बात हुई। आगे लिखा है, तब समोसण के स्टेप पर मैं और लाभ भाई साथ में थे। राजकुमार उसके कुटुंबीजन आगे चलते थे। समोसण में अजबाहु दिखने में आया। देखो ये सब वहाँ साथ में थे। देखो लास्ट पैराग्राफ, नवलपुर में आर्य भाषा थी, ऐसा स्मरण आया। लिखने में कुछ भाव और भाषा यहाँ की है, कुछ भाषा वहाँ की है, जैसे कि देश प्रत्यक्ष, सर्व प्रत्यक्ष, पानी का पूर आदि कुछ वहाँ की भाषा है। एक दो पैराग्राफ छोड़ के देखिए। विराधना के प्रकार के समय देवाभाई यानी बेनश्री मुझे ज्ञान के प्रयत्न का किनारा नहीं है, स्थिरता के प्रयत्न का किनारा है, ऐसे भाव होकर ज्ञान के प्रति पीछे से परिणाम में निषेध आया था, निषेध का भाव आया था। क्या कहा? जो नारायण भाई उसका जो कुतर्क था कि आत्मा देश प्रत्यक्ष है, सर्व प्रत्यक्ष नहीं है,
ज्ञान जो जानता है उसका अंत है, स्थिरता में भी उसका अंत है। तो ये जो कुछ भाव हुए थे ऐसे, उसमें माताजी से भी निषेध हो गया था, यानी इतना मायाचार हो गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, ऐसा निषेध का भाव का अभिप्राय लाभभाई को भी हुआ था। और लाभभाई कहते थे, देवाभाई आपकी बात सच्ची है, विराधना का ये एक प्रकार लिखा। दूसरा परिणाम में मनता तीव्रता सर्व के भाव में रही होगी, वो बात अलग बात है। क्या कहा कि जो विराधना का भाव आया, चारों को विराधना का भाव आया, नारायण भाई, गुरुदेव, माताजी और शांताबेन। लेकिन सबके भाव में तीव्रता मंदता भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि सबका भाव स्वतंत्र है। तो सबसे जो मायाचार हुआ उसके फल में महाविद्य क्षेत्र छूट गया, भरत क्षेत्र में आ गए। महाविद्य क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर थे, यहाँ भरत क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर नहीं है। महाविद्य क्षेत्र में साक्षात समोसरण है, यहाँ साक्षात समोसरण नहीं है, उसकी प्रतिकृति है। वहाँ गणधर थे, आचार्य थे, उपाध्याय थे, साधु थे, अर्जिका थी, श्रावक श्राविका थी, सम्यक दृष्टि थे। यहाँ सिर्फ गुरुदेव माताजी सम्यक दृष्टि थे, लेकिन यहाँ गणधर नहीं है, यानी श्रुत केवड़ी वो नहीं है, आचार्य उपाध्याय साधु नहीं है, श्रावक श्राविका अर्जिका भी दिखने में नहीं आती है। तो देखो, विराधना के भाव में ये सब छूट गया। अब सोचो, सैकड़ों भगवानों की विराधना हो जाए तो क्या हो सकता है जीव का। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अजबाहु के साथ, अजबाहु यानी नारायण भाई के साथ राजकुमार का अच्छा था, वो मुझे और लाभ भाई को रुचा नहीं। क्या कहा कि नारायण भाई के जो अभिप्राय विपरीत थे, एकांत थे, ये बात माताजी और शांताबेन दोनों जानते थे। उन दोनों को फतेहमंद राजकुमार की मित्रता अजबाहु के साथ थी, वो रुचता नहीं था। लेकिन राजकुमार को तत्व का प्रेम था, तो राजकुमार की बात उसको पसंद थी। ये सब जो वहाँ की स्थिति थी उसके बारे में मैं यानी बेंसरी
और लाभा यानी शांताबेन, इसके बारे में एकांत में बात करते थे। हमारे जो अभिप्राय, जो बेंसरी और शांताबेन के अभिप्राय थे, वो अभिप्राय हम राजकुमार या अजबाहु को कहते नहीं थे। ये बारे में हमारा मायाचार हुआ था। इतनी बात छुपाई ना। शासन में कोई झूठा चलता हो, लेकिन आपने बताया नहीं कि ये झूठा नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का मायाचार है। मायाचार का अर्थ है सरलता नहीं है। सरलता नहीं है, उसका अर्थ है जो वस्तु स्थिति है, जैसी है वैसी कहना, उसको ट्विस्ट करना मायाचार है। घुमा फिरा के कहना वो भी मायाचार है। एक से उसका अधिक अर्थ निकले ऐसी बात कहना वो भी मायाचार है। ऐसा होने पर भी थोड़ा मायाचार की बात थी, फिर भी राजकुमार के प्रति महिमा थी। जो राजकुमार के प्रति पूर्वभव में महिमा थी, उसके फल में ये सबका जन्म इधर एक साथ हुआ। और यहाँ गुरुदेव के प्रति महिमा थी माता जी को, तो अगले भव में भी माता जी, शांताबेन सब साथ में हैं। लास्ट लाइन, माया के दूसरे प्रकार हुआ था कि नहीं, वो याद आती नहीं है। देखो पेज 58, तीसरी लाइन, नोवलपुर के कोई एक स्थान पर मैं यानी बेंसरी, राजकुमार यानी गुरुदेव, लाभ भाई यानी शांताबेन धार्मिक बात करते थे। कोई एकांत स्थान में बैठकर ये तीनों के बीच में धार्मिक चर्चा वार्ता होती थी। मैं देवलोक में देव था। कब बेंसरी देवलोक में देव थे? तो कि अगला भव तो महाविद्य क्षेत्र में नगर सेठ के पुत्र, उसके अगले भव में यानी पूर्व का दूसरा भव देवलोक, देवलोक याद आया। देवलोक में भगवान की प्रतिमा थी। उसके दर्शन करने के लिए माता जी जाती थी। यहाँ भी सोनगढ़ में माँ सिमंदर भगवान की प्रतिमा है और माता जी नित्य दर्शन के लिए जाती थी। देवियों, स्वर्ग लोक की देवी आदि
तीर्थंकर के उत्सव यानी पंचकल्याणक करने के लिए कहीं जा रहे हैं, ऐसा याद आया। देवलोक जहाँ तीर्थंकरों का कल्याणक आदि महोत्सव होता है, वहाँ जाते हैं। ये जो पूर्व भव में सब किया था, तो उसके फल में गुरुदेव माता जी के शासन में 33 पंचकल्याणक 33 वेदी प्रतिष्ठा तो गुरुदेव की उपस्थिति में हुई, और गुरुदेव की अनुपस्थिति में भी प्रतिष्ठाएं हुई। तो ये सब पंचकल्याणक में वेदी प्रतिष्ठा में माता जी आती थी। उसके ज्ञान अनुसार पंचकल्याणक वेदी प्रतिष्ठा आदि की विधि विधान होते थे। अब देखो, दो तीन पैराग्राफ छोड़ दो, उसके बाद लिखा है श्री सिमंदर भगवान किसी एक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान पाया। ऐसा गणधर देव कहते थे। गणधर के पास सुना होगा, तो ये बात वर्तमान में माता जी को जातिस्मरण ज्ञान में याद आई। अब देखो पेज नंबर 59। ये जो पेज नंबर 59 है, उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये इसलिए सुनना चाहिए कि किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि महाविद्य क्षेत्र में या तो पूर्व भव में किसी ने किसी जीव को देखा, तो दिखने में तो उसका देह आता है, आत्मा तो नहीं आता है। और वही जीव वर्तमान में यहाँ भरत क्षेत्र में जन्म हुआ, तो महाविद्य क्षेत्र का देह और भरत क्षेत्र का देह, उसकी साइज बदल जाती है, आत्मारूपी है। तो कैसे मालूम पड़े कि ये आत्मा जो महाविद्य क्षेत्र में था, वही आत्मा महाविद्य क्षेत्र में था, वही आत्मा ये भरत क्षेत्र में है, ऐसा निर्णय हम कैसे कर सकते हैं? या तो जाति स्मरण जिसको हुआ वो ऐसा निर्णय कैसे कर सकते हैं? तो माता जी ने स्वयं अपने शब्द में सब लिखकर बताया है। ध्यान से सुनना, पेज नंबर 59। देखो क्या लिखा है। पूर्व का परिचित आत्माओं की पहचान। पूर्व के परिचय आत्मा फतेहमंद राजकुमार, लाभ भाई, देवा भाई, नारायण भाई, उसकी पहचान वो आत्माओं का
जन्म बदल जाने पर भी पहचानना। देखो, वहाँ फतेहबंद कुमार थे, यहाँ जन्म बदल गया, गुरुदेव हो गए। वहाँ देवाबाई थे, यहाँ बेनश्री हो गए। वहाँ लाभबाई थे, यहाँ शांताबेन हो गई। वहाँ अजियाबाई का पुत्र अजबाऊ था, यहाँ नारायणभाई बन गए। तो जन्म बदल गया, पहचान बदल गई। उसका स्मरण हो ऐसा संस्कार या धारणा होती नहीं है। ऐसी धारणा नहीं है। फिर भी ध्यान से सुनना, फिर भी मति का अर्थ है मति ज्ञान। मति ज्ञान का एक प्रकार जाति स्मरण ज्ञान। तो मति की कोई यानी जाति स्मरण ज्ञान की कोई ऐसी निर्मलता रूप स्थिरता के कारण वो जाति स्मरण ज्ञान इतना निर्मल होता है, वो ज्ञान इतना स्थिर होता है, वो ज्ञान इतना स्पष्ट होता है। तो मति ज्ञान की कोई ऐसी निर्मलता रूप स्थिरता के कारण, बीच में हाइफन है, हाइफन का अर्थ तो क्या उसका अर्थ है निर्मलता रूप स्थिरता का कारण। उसका दूसरा अर्थ क्या, तो के स्मरण के साथ निर्मलता के कारण। तो जाति स्मरण ज्ञान जो हुआ वो निर्मल ज्ञान है। वो निर्मल ज्ञान होने के कारण ब्रैकेट में स्पष्टता की है। यों तो अरूपी आत्मा दिखता नहीं, फिर भी वर्तमान उसकी देह पर्याय जानने में हो और पूर्व की देह पर्याय भी देखी हुई हो, जानी हुई हो, परिचय वाली हो, उससे क्या कहा, 3 बात बताई। एक बात बताई मति ज्ञान की निर्मलता, दूसरी बात बताई वर्तमान जीव की देह पर्याय उसका ज्ञान हो। तीसरी बात बताई पूर्व की देह पर्याय उसकी भी जानकारी की हो, उसका परिचय किया हो, उसलिए पूर्व जो पुरुष था वही ये पुरुष है, ऐसा जानकारी हो सकती है, उसकी पहचान हो सकता है। फिर से क्या बताया, एक तो जाति स्मरण ज्ञान निर्मल होना चाहिए, दूसरा वर्तमान उस जीव की देह पर्याय की जानकारी होनी चाहिए, तीसरा वही जीव की
पूर्व की देह पर्याय की जानकारी होनी चाहिए। तब पूर्व का जो आत्मा था वही वर्तमान में वही आत्मा है, ऐसी पहचान हो सकती है। अब देखो, माता जी के जाति स्मरण ज्ञान की बात करें। अब बेनश्री के जाति स्मरण ज्ञान निर्मल क्यों था? तो उसका एक कारण, प्रथम कारण कि सब जीव के सब गुण की पर्याय स्वभाव का लक्ष्य करने से निर्मल होती है। तो माता जी को स्वभाव का लक्ष्य था माता जी को स्वभाव का लक्ष्य था। तो स्वभाव का लक्ष्य होने से माता जी की ज्ञान पर्याय भी निर्मल थी। दूसरा, माता जी को बार बार स्वभाव का लक्ष्य हो जाता था। 23 साल की उम्र में माता जी ने एक पत्र में लिखा कि एक वीक में 8 दिन में 3 बार निर्विकल्प दशा हुई थी। 8 दिन में 3 बार, 23 साल की उम्र में। और जाति स्मरण ज्ञान भी 23 साल की उम्र में हुआ है। तो जिसकी परिणति बार बार नायक का संग करे तो उसका भावश्रुत ज्ञान तो निर्मल था। जब भावश्रुत ज्ञान में से च्युत हुए यानी निर्विकल्प दशा छूटी और मति ज्ञान उपयोग शुरू हुआ, तो मति ज्ञान की निर्मलता के कारण जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो जो माता जी ने ये पैराग्राफ लिखा है उसका फर्स्ट स्टेप कि मति ज्ञान की निर्मलता होनी चाहिए, तो माता जी को थी। दूसरा पॉइंट, पूर्व की देह पर्याय परिचित होनी चाहिए। तो पूर्व में फतेहमंद राजकुमार, देवाभाई, लाभभाई, नारायणभाई, अजबाहू, चंदभाई, शिशुभाई, सबकी मनुष्य पर्याय परिचित थी। वही जीव की वर्तमान पर्याय, तो वर्तमान पर्याय गुरुदेव, माताजी, शांताबेन, नारायणभाई, उससे भी वो परिचित थे। इसलिए जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से जो पूर्व भव का आत्मा था वही आत्मा ये वर्तमान में सामने है, ऐसी पहचान हो सकती है। अब देखो दूसरा पैराग्राफ। पूर्वे जो पुरुष को जाना था या तो ये आत्माओं पूर्वे देखा था, जाना था, वही आत्मा है,
ऐसा मति की निर्मलता रूप, मति ज्ञान की स्वच्छता रूप, मति ज्ञान की निर्मलता रूप, मति ज्ञान का प्रकार जातिस्मरण ज्ञान की निर्मलता रूप स्थिरता के कारण ज्ञान में सहज, देखो सहज लिखा है, ये परिणाम कृत्रिम नहीं है, स्वभाव में से बाहर आए और मति ज्ञान निर्मलता लेके आया सहज, तो मति ज्ञान की निर्मलता का जन्म हुआ। तो ये जो मति ज्ञान की निर्मलता है उसके कारण वो आत्मा डायरेक्ट यहीं जन्म पाया है कि दूसरे स्थान पर जाके आया है, वो भी जानने में आता है। अगर डायरेक्ट आया हो तो पूर्व के पुरुष को वर्तमान पुरुष की डायरेक्ट संधि ज्ञान में आती है। देखो ये चारों जीव महाविद्य क्षेत्र से डायरेक्ट यहाँ भरत क्षेत्र में आए हैं। ऐसा संधि रूप ज्ञान माता जी को था। अगर डायरेक्ट नहीं आते तो उसकी डायरेक्ट संधि भी नहीं आती, और वहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर जाके आए हैं तो ये भी ज्ञान में आता है। तो ये माता जी जाति स्मरण ज्ञान के बारे में ये 2 पैराग्राफ में इतना स्पष्ट किया है कि पूर्व का आत्मा और वर्तमान का आत्मा दोनों एक हो, देह परिवर्तन हो गया हो, फिर भी जाति स्मरण की निर्मलता के कारण पूर्व में जो आत्मा देखा था उसकी देह पर्याय बदल गई, फिर भी वर्तमान में वो आत्मा को पहचान सकता है। हाँ जी, એટલે જ્ઞાનીને જે નિર્મળતા હોય એટલી નિર્મળતા અજ્ઞાનીના જાતિસ્મરણમાં ન હોય। જેમ કે રાજુલ હતી તો રાજુલ જે છે એ બેનશ્રીના સૌથી મોટા ભાઈ વજુભાઈ, મોટા મામા, એના દીકરા પ્રવીણભાઈ, એના દીકરા પ્રવીણભાઈ અને પ્રવીણભાઈની દીકરી રાજુલ જે અત્યારે અમદાવાદ રહે છે। हाँ, तो राजुल ने जातिस्मरण ज्ञान लांबू न चाल्યું। એને જે શરૂઆત હા બીડાઈ પણ જાય અને લાંબુ એવું કોઈ જ્ઞાન પણ નહોતું। માનો કે ત્યાંથી દેહ છૂટ્યો જુનાગઢથી અને ભાવનગરમાં જન્મ થયો તો એ ગાળો કોઈ લાંબો ગાળો નહોતો, કારણ કે નાની ઉંમરે જુનાગઢમાં દેહ વિલય થયેલો। હા, જ્યારે
મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં તો શું છે, એક એક પૂર્વના આયુષ હોય. અને માતાજીનું જાતિસ્મરણ જ્ઞાન તો ગુરુદેવ એમ બોલ્યા કે અસંખ્યાત અબજો વર્ષનું. તો એની સામે રાજુલનું તો જ્ઞાન શું, કંઈ નહીં. પણ ગુરુદેવ રાજુલને સ્ટેજ ઉપર અહીંયા રાજકોટમાં લાવેલા, મેં જોયેલું ત્યારે. ગુરુદેવે રાજુલને ઊભી રાખેલી. રાજકોટ મંદિરની સામે એક મોટો પટ છે, પ્લોટ હતો મોટો, ત્યાં ગુરુદેવનું પ્રવચન થતું. અને ગુરુદેવના સ્ટેજ ઉપર રાજુલને ઊભી રાખેલી કે આનું નામ પૂર્વ ભવે ગીતા હતું, વર્તમાનમાં રાજુલ છે. બધું ગુરુદેવે રાજુલ પાસે બોલાવેલું કે રાજુલ જુનાગઢમાં જન્મ થયો હતો પહેલાં, ત્યારે ભાવનગરમાં જન્મ થયો. રાજુલના ત્યાં માતા પિતા હજી છે, એટલે ગીતાના માતા પિતા છે ત્યાં જુનાગઢમાં. અને રાજુલને પાછા જુનાગઢ લઈ ગયા તો એને માતા પિતાને ઓળખી બતાવ્યા, ઘર બતાવ્યું, અમારે અહીં ચૂલો હતો એ બતાવ્યું. એ જૂની થોડી વાતો પણ એમના મોઢે ગુરુદેવ બોલાવેલા. પણ પછી ગુરુદેવ તર્ક લંબાવીને એમ કહેતા કે માતાજીને તો સ્ટેજ ઉપર ઊભા રાખીને આવું ના પૂછાય, પણ માતાજીની વાત કરવી હોય તો રાજુલને ઊભી રાખે ને પછી બોલે ગુરુદેવ. અને ગુરુદેવની વાત દરેક બાબતમાં લોજિકવાળી હતી, લોકોને બેસે એમ. એટલે રાજુલને ઊભી રાખીને પછી એમ કે રાજુલને તો આ લૌકિક કહેવાય એમ. આમાં કોઈ શાસનની પ્રભાવનાનું જ્ઞાન હતું એવું કંઈ નહોતું કે ભાઈ ત્યાં જન્મ થયો, અહીંયા જન્મ થયો, ત્યાં માતા પિતા હતા, એનું નામ આ હતું, આવું ઘર હતું, આવો ચૂલો હતો. આ ભાવનગરમાં જન્મી તો અહીંયા માતા પિતા આ હતા. થોડી નાની ઉંમરે બધું બોલવા માંડી, પૂર્વભાવ વિશે થોડું. તો આ લોકોને કુતૂહલ થયું ને ત્યાં જોવા ગયા, તપાસવા ગયા. તો એ બધું ઉપલબ્ધ એ પ્રકાર તો મતિ જ્ઞાનનો કહેવાય, પણ એનું મતિ જ્ઞાન છે એ તો અજ્ઞાન રૂપનું છે. માતાજીનું મતિ જ્ઞાન તો સમ્યક જ્ઞાન છે. માતાજીના મતિશ્રુત જ્ઞાનને તો જ્ઞાયકનું અવલંબન છે. રાજુલના મતિ જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન એ તો કુમતિ કુશ્રુત જ્ઞાન છે. પણ એટલે એ તો ખાલી ઉપલક વાત ગુરુદેવ કહી અને પછી એમ કહેતા કે આ તો લૌકિક અલ્પ જાતિસ્મરણ છે એમ. માતાજીને તો અસંખ્યાત અબજો વર્ષનું જાતિસ્મરણ જ્ઞાન છે એમ બોલતા. એટલે અસંખ્યાત અબજો વર્ષનું એમ બતાવે છે કે માતાજીના મતિ જ્ઞાનની નિર્મળતા કેટલી હતી. અસંખ્યાત અબજો વર્ષ કોને કહેવાય? તમને આપણને લો ને 5 વર્ષ પહેલાંનું શું હતું એ વર્તમાન ભવનું યાદ નથી. ગુરુદેવ એવું બોલતા ને કે તું માતાના શરીરમાં હતો અને દુઃખનું વેદન કર્યું, એ તું ભૂલી ગયો એટલે શું તે દુઃખનું વેદન નહોતું કર્યું? એટલે આપણને એ પણ યાદ નથી કે માતાના શરીરમાં હતા, જન્મ થયો, બરાબર છે, ત્યારના દુઃખો, નાનપણના દુઃખો 5 વર્ષ અંદરના, એ કંઈ આપણને યાદ નથી. એટલે આપણો બધો ક્ષયોપસમ બધો અલ્પ, એની સામે માતાજીની તો ક્યાં વાત થાય. હવે જો વચ્ચે હેડિંગ આપ્યું છે પેજ નંબર 59, પરમ કૃપાળુ આજી
हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है। इसलिए तो हमने बोला ना शुरू में कि जो माता जी को मति ज्ञान का समुद्र उछल रहा था। समुद्र तो आप किसको कहेंगे जिसकी गहराई हो, गंभीरता हो। समुद्र का पानी कितना, तो मति ज्ञान का सागर थी माता जी। और दूसरा क्या है कि उसका मति ज्ञान की विशेषता ये है कि उसमें सिमंदर भगवान की बात आई, समोषण की बात आई, कुंदकुंदाचार्य की बात आई, केवली श्रुत केवली की बात आई, वहाँ सच्चा दिगंबर धर्म है वो बात आई कि महाविद्य क्षेत्र में कौन सा धर्म है, तो दिगंबर धर्म है। कौन सा आ रहा है, तो चौथा आ रहा है। वहाँ उसने सिमंदर भगवान कैसे होते हैं उसका स्वरूप साक्षात देखा, गणधरों का स्वरूप साक्षात देखा, मुनियों का स्वरूप साक्षात देखा, आरदान की क्रियाएं साक्षात जातिस्वर्ण में देखी। उसके घर पर मुनिराज त्यागी सब आरदान के लिए आते थे, वो बात देखी। वहाँ की सिमंदर भगवान की सभा में वाणी में क्या क्या आया वो सब बात आई। तो ये जातिस्वर्ण कैसा है कि गुरुदेव के शासन के प्रभावना के योग में वो निमित्त बन सके, ऐसा ये मति ज्ञान है, ऐसा ये जातिस्वर्ण ज्ञान है। ये जो राजुल का जो जातिस्वर्ण है वो कोई शासन की प्रभावना में काम आ सके ऐसा नहीं है। ख्याल में आता है? तो इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं कि माता जी के जातिस्मरण ज्ञान ने गुरुदेव की शासन प्रभावना में रंग भर दिया। तो ये जातिस्मरण ज्ञान का प्रकार जो है ये पढ़ने जैसा है। हमें तो ऐसा भाव रहता था कि भाई ये बात भी यूट्यूब पर कायम के लिए रहे, इसलिए हमने सोचा कि चलो जातिस्मरण की पूरी बात बताएं और सब मुख्य मुख्य बात लेके बताएं। तो ये इसमें हाँ, वो तो अगाध एक समय में 3 काल 3 लोक के सभी द्रव्य के स्वभाव, उन सभी के गुणों का स्वभाव, सब द्रव्यों की पर्याय, सब गुणों की पर्याय, अनादि से अनंत काल की पर्याय, एक एक पर्याय के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, वो सब सिर्फ एक समय में जान लेना। युगपत जानना और इंडिविजुअल भी जान लेना। हाँ, तो उसकी ज्ञान की तीक्ष्णता, उसकी ज्ञान की गंभीरता वो सोच नहीं सकते। वो तो केवल ज्ञान ही प्रकट करना पड़ेगा उसके लिए, तो आ ही नहीं सकता है। गहराई इतनी है। मैं आपको एक उसका दृष्टांत दूं छोटा, सब आप प्रयोग कर सके ऐसा कि आप आंख बंद कर दो, अब अंधेरा की सीमा ढूंढ लो। अंधेरा की सीमा कहीं मिलती है आपको? अगर अंधेरा की सीमा है ऐसा आप बताएंगे तो उसके बाद तो प्रकाश दिखने में आना चाहिए। तो जो अंधेरा की गहराई वो भी एक पर्याय है ना, उद्गल की पर्याय है अंधेरा। तो उसकी गहराई के लिए सोचो कि अंधेरा कहाँ तक है, अंधेरा कहाँ तक है, अंधेरा कहाँ तक है। रात को 12 बजा हो, रूम में अकेले हो, कोई लाइट बाइट ना हो, आंख बंद के सिर्फ अंधेरा देखते रहो। उसका कहीं अंत दिखने में आता है कि अनंत है? तो देखो, ऐसा ज्ञान के लिए सोचो।
उसका अंत कहाँ, उसकी गहराई कितनी, उसका नाप कितना, उसकी बेहदता कितनी, कितना अमर्याद। दूसरा सोचो आकाश के लिए, आकाश का अंत कहाँ। अंत कहोगे तो ये प्रश्न आएगा कि उसके बाद क्या। तो उसके बाद आप बता नहीं सकते कि आकाश के बाद क्या। तो उसका मतलब ये कि आकाश के बाद कुछ नहीं है। तो आकाश का क्षेत्र की बेहदता 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 बेहदता, अनंत 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 आकाश, वो भी आकाश की एक पर्याय है, क्षेत्र के पर्याय है। और इतना सोचो कि एक प्रदेश में अनंत परमाणु को अवगा दे सके, तो एक प्रदेश में अनंता परमाणु को समा सके तो अवगान देने की गहराई कितनी। वो तो सिर्फ अनंत के लिए अकेला बैठ के 2-4 घंटा आपको सोचना पड़ेगा। ज्ञान अनंत, उसका अर्थ क्या, आकाश अनंत, उसका अर्थ क्या, एक प्रदेश में अनंत परमाणु समा सके तो उसकी गहराई का अंत क्या। क्योंकि ये तो गुरुदेव ने सब गंभीर बातें बताई, और इतनी बात बताई उसका एक कारण पूर्व भव डायरेक्ट भगवान के पास सुना है, वो संस्कार साथ में आया। दूसरा, जिसने अरूपी ज्ञायक को ग्रहण कर लिया, अरूपी ज्ञायक का वेदन कर लिया, तो जो अरूपी को ग्रहण कर सके तो उसका उपयोग कितना सूक्ष्म होना चाहिए, उसके बारे में सोचो। वो जो ज्ञान में अनंत गुण उछले, उसकी शुद्धता उछली, उसको जान ली, तो आत्मा के अनंत स्वभाव को जानना, अनंत स्वभाव की वर्तमान अनंत शुद्ध पर्याय को जानना, वो जो अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, तो ज्ञान भी युगपद हो गया अनंत का अनुभूति के काल में। तो वो भावश्रुत ज्ञान की गहराई कितनी है। और भावश्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान उत्पन्न होता है, और सम्यक दृष्टि का मति ज्ञान तो सम्यक है। तो सम्यक मति श्रुत, उसकी गहराई कितनी। वही मति ज्ञान का एक प्रकार जातिस्वर्ण ज्ञान, तो उसकी गहराई कितनी। सब बेहद 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 बेहद, सब अनंत 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 अनंत, सब मर्यादा से रहित 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 रहित, सब द्रव्य के एक एक भाव गंभीर 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 गंभीर, उसकी उंडप, उसका नाप अतीन्द्रिय ज्ञान बिना निकाल नहीं सकते। और अतीन्द्रिय ज्ञान में भी बात तो यही आएगी। किसी ने पूछा कि केवल ज्ञान में तो आकाश का अंत दिखने में आता होगा ना, तो ज्ञानी का जवाब क्या आया कि अंत हो तो अंत ज्ञान में आया ना। आकाश का क्षेत्र अनंत है, तो ज्ञान तो जैसा है वैसा जानेगा ना। तो आकाश अनंत है तो अनंत को अनंत के रूप में जानेगा, उसको मर्यादा वाला कैसे जान सकता है। ऐसा आनंद का स्वरूप है। समय हो गया है। हाँ 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 हाँ।
ये सब बात क्या है कि स्पेशल ये विषय जब लेते हैं ना तब आ सकता है। तब उसकी धुन लगती है ना। लोकोन जय बोलावे छे। हाँ 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 ओके हाँ हाँ देवनो जय हो, मातनो जय हो, जय हो, धर्मनो जय हो, जय हो।